हेलो माय व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आप सबका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? कमेंट्स करके बताना। आई नो सबको ही अपसेट है सिलेबस देखकर। मैं भी बीच में वीडियोस नहीं ले पाई क्योंकि वही सिलेबस देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या करना है। पर ऐसे हम अपना प्रिपरेशन को भी ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज कुछ भी हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है कि सिलेबस में चेंजेस आए या फिर ना आए, ये कोई नहीं जानता। तो बट एग्जाम्स तो होगी, तो हम अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज हम चैप्टर 7 करते हैं। चैप्टर 6 तक मैंने पहले वीडियोस डाल रखा है, आप जो नहीं देखे हो आप लोग देख सकते हो। और चलिए आज हम चैप्टर 7 करते हैं, जो कि है सामाजिक संस्कृति का विकास। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाली स्थानीय सामाजिक संस्कृतियों को क्षेत्रीय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। वर्तमान केरल राज्य में 9वीं शताब्दी में स्थापित चेर राज्य मलयालम संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है। वस्तुतः मलयालम भाषा का प्रयोग भारत के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे प्राचीन उदाहरणों में से एक है। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। ठीक है, लीला तिलकम किसमें लिखा गया है? तो मणि प्रवालम शैली में। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ प्रयोग किए जाने को दर्शाता है। जगन्नाथी संप्रदाय भारत का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सामाजिक संस्कृति है जिसका विकास उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा पारंपरिक रूप से स्थानीय जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता है जिन्हें आगे चलकर विष्णु के रूप में मान लिया गया है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। 1230 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। राजस्थान के एक बड़े भाग की सामाजिक संस्कृति को राजपूताना संस्कृति के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना कहना प्रारंभ किया था। राजपूताना संस्कृति एवं परंपराएं राजस्थानी शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। स्थानीय परंपराओं में भी इन आदर्शों को कहानी और नाटकों में स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध, साहस आदि के रूप में दर्शाया जाता है। इन सांस्कृतिक प्रदेशों में स्त्रियां और सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। यहाँ सती प्रथा अर्थात विधवाओं द्वारा अपने मृतक पति की चिता पर जिंदा जल जाने की भी प्रथा थी, जिसे निश्चित तौर पर अच्छा नहीं माना जा सकता है। सामाजिक संस्कृति की झलक कुछ नृत्य शैलियों में भी दिखाई देती है। कथक नृत्य शैली का संबंध उत्तर भारत क्षेत्रों से है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका उपयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए उल्लेख किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा कहानी सुनाने वालों की एक जाति हुआ करती थी। 15 से 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। तो यहाँ आप ये इंपॉर्टेंट लाइंस को पॉइंट आउट कर लो, नोट डाउन कर लो कहीं पे। ठीक है, इससे कुछ भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। मुगल बादशाह और उसके समकालीन अन्य राज दरबारों में कथक नृत्य को संरक्षण दिया गया था। विभिन्न राज्य दरबारों में पनपी नृत्य शैली अलग अलग घरानों के नाम से जाना जाता है। कथक को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से मान्यता मिली हुई है। शास्त्रीय नृत्य उस नृत्य शैली को कहा जाता है जिसका विषय धार्मिक हो, उसके लिए अधिक कौशल की आवश्यकता हो, जिसे निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदर्शित किया जाए और जिसे श्रेष्ठता का पद हो। अन्य नृत्य रूप से जिसे इस समय शास्त्रीय माना जाता है और निम्नलिखित है। जैसे देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सब यहाँ का नृत्य है। मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश,
सत्रिया नृत्य असम। किसी क्षेत्र की सामाजिक संस्कृति को वहाँ की चित्र शैलियों में से भी देखा जा सकता है। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। ठीक है, लघु चित्र क्या होते हैं देख सकते हो आप। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों तथा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अनेक चित्रकार क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए थे। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रीय कला शैलियों का विकास हुआ। बशोहली चित्रकला शैली हिमालय प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी में विकसित हुआ था। बसोहली शैली में जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रस मंजरी। भारत की सामाजिक संस्कृति सदैव ही धर्म एवं लोकाचारों द्वारा नियंत्रित रहती है। पीर पारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। कभी कभी ऐसा समझा जाता है इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। इन पीरों को श्रेणियों में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवताओं और यहाँ तक जीवात्माएं भी शामिल हैं। वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे खानकाह कहा जाता था। ठीक है, स्थान को क्या कहा जाता था? खानकाह। 16वीं शताब्दी तक पीरों की पूजा पद्धति काफी लोकप्रिय हो गई। यह सामाजिक संस्कृति का एक अंग बनता चला गया। यह मानना कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, ये जीववाद कहलाता है। ठीक है, ये मानना क्या कहलाता है? जीववाद। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे हम। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। विशिष्ट तथ्य के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारार्थ प्रस्तुत किया? रामानुज, बसवन्ना, अल्लम्भा प्रभु और शंकर। इसका आंसर होगा रामानुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए सारा कथन दिया हुआ है। इसने विठल की पूजा पर बल दिया, यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, या नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ये थर्ड सी ना। फिर है सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। देखिए चारों ऑप्शंस देख सकते हो आप। इसमें सही आंसर होगा वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। फिर है हैंगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से। सफी एवं हनफी क्या है? तो न्याय के इस्लामी सिद्धांत। मानववाद का अग्रदूत कौन था? पेट्रार्क। ठीक है। उत्तराखंड का वह लोकगीत जो विरह, वियोग, व्याकुलता में गाया जाता है वह क्या है? झुमेलो। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो बंगाली से। खालसा का स्थापना करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नृत्य के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप में है। सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह। सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया गया? पुष्कर में। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे शहनाई वादन से। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? छठ पूजा। ठीक है। बिहार के प्रचलित कला मधुबनी। निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान करना है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आप देखो। इसमें से सही होगा गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु हरगोविंद। सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु घासीदास। निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं है? ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा है। तो रामानंद। महाराष्ट्र के संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की? तो ज्ञानपंथी। भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? बाबर का। फिर बंगाल में दाश प्रायण व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो ये सारे ऑप्शंस में से क्या होगा सही आंसर? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। फिर दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र क्या था? गुलबर्गा। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पे हुई? नारायणा। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर। देखिए मैं पहले से ही आंसर स्टिक कर देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। इसलिए
ताकि कुछ होता है ना कि सब मिस्टेक सबसे हो सकती है, तो कहीं मुझसे ही कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए मैं आंसर्स पहले ही पढ़ लेती हूँ, टिक कर देती हूँ और फिर आपको सही सही बताती हूँ, ताकि कुछ गलती मुझसे भी ना हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर चैनल पे नए हैं तो, और इस वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए ताकि अगले वीडियोस भी आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर।